दुर्ग भिलाई में लगातार चाकूबाजी, लगातार कटरबाजी वाली खबरें हम जब जब घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम लाते रहते हैं। लड़कों के उन ग्रुप में कुछ आपसी बहस हुआ। अब बहस इतना ज़्यादा था कि यश पांडे और जॉनसन और उसके साथ गए खलनायक जो सोहेल खान उर्फ खलनायक है, उसने अपने जेब से चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद जो है मुकेश यादव के पेट पे वार किया और वार इतनी ज़्यादा किया कि उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। थर्माकोल काटने के लिए जिन कटर का यूज़ होता है, उन कटर को बैन करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसका कोई सुझाव हो सकता है क्या? दुर्ग भिलाई में लगातार चाकूबाजी, लगातार कटरबाजी वाली खबरें हम जब जब घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम लाते रहते हैं। इसी तारतम्य में 25 जून को रात के करीब 9 बजे एक घटना होती है घासीदास नगर के एक ग्राउंड में, और समता चौक के पास ये जगह है जहां पर रात के 9 बजे कुछ 3 युवक वहां ग्राउंड पहुंचते हैं, जहां पर ऑलरेडी वहां पर कुछ लड़के मौजूद थे। मौजूद लड़कों में मुकेश यादव नाम का शख्स जिसकी उम्र 28 साल, और वहां पर पहुंचने वाले जो 3 लोग थे उसमें से एक यश पांडे उर्फ मसान, दूसरा जॉनसन और तीसरा सोहेल खान उर्फ खलनायक। ये तीनों वहां पहुंचते हैं। अब जो पुराने रंजिश था, क्या कुछ कारण था, ऐसा बताया गया कि वहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने के बाद लड़कों के उन ग्रुप में कुछ आपसी बहस हुआ। अब बहस इतना ज़्यादा था कि यश पांडे और जॉनसन और उसके साथ गए खलनायक जो सोहेल खान उर्फ खलनायक हैं, उसने अपने जेब से चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद जो है मुकेश यादव के पेट पे वार किया और वार इतनी ज़्यादा किया कि उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। जितना लहूलुहान मुकेश यादव हुआ है, उसे लहूलुहान करने के बाद, उसे चाकू मारने के बाद, उसके पेट में धारदार हथियार से मारने के बाद वो लोग वहाँ से फरार हो गए। ऐसे में अफरा तफरी मच गई। मुकेश यादव अपना लहूलुहान शरीर लेकर के अपने घर पहुँचा। घर पे जाकर के जब उसके घर वालों ने देखा तो तत्काल कपड़े से उसके पेट को बांधा और जामुल थाने पहुँचे। जामुल थाने पहुँचने के बाद ये जानकारी दी गई तो जामुल थाने की पुलिस ने तत्काल सुपेला रेफ़र किया। सुपेला रेफ़र करने के बाद, सुपेला लाल बहादुर शास्त्री रेफ़र करने के बाद वहाँ पर इलाज हुआ, लेकिन उनसे जब टैकल नहीं हुआ तो उन्होंने जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में जब मामले को सेंसिटिव बताया तो रायपुर रेफ़र किया गया मुकेश यादव को। अब उसके बाद ये जो तीनों लड़के थे, जैसा कि मैंने पहले नाम बताया, सोहेल खान उर्फ खलनायक, दूसरा जो था यश पांडे उर्फ मशान, और तीसरा जो है जॉनसन, ये तीनों फरार हो गए। अब फरार होने के बाद जामुल पुलिस ने तत्परता से इस पर जांच शुरू की और जांच शुरू करते ही उसी दिन सभी जगह ये जानकारी दे दी कि उक्त नाम के युवक जो हैं, इनकी तस्वीर ये है और ये फरार हुए हैं। ऐसे में राजनांदगांव तक इसके पूरा पॉइंट पहुंच गए। पता चलता है कि ये तीनों युवक राजनांदगांव में धरपकड़ में आए हैं। धरपकड़ में आने के बाद जो है मशान और जॉनसन, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो है जामुल पुलिस ने सभी जगह ये जानकारी दे दी थी, इसके ज़रिए, इस तस्वीर के ज़रिए जो है राजनांदगांव के जीआरपी ने उन दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ने के बाद जो है जामुल के जो थाने के टीआई से संपर्क किया। इसी तारतम्य में जीआरपी के जो जिम्मेदार जवान थे, उन्होंने ये बताया कि इसमें से एक और शख्स था, नाम सोहेल खान उर्फ खलनायक, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसको पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन की पटरी पर वो उतरता है और उतरने के बाद आ रही ट्रेन से एक्सीडेंट होता है। उसके बाद सोहेल खान उर्फ खलनायक, जिसने अपने हाथ से चाकू चलाया था, उसका हाथ उसी ट्रेन की पटरी में कट गया। अब ये अपने आप में एक बड़ा मामला कि मामला भिलाई में होता है, जामुल पुलिस तहकीकात करती है और सज़ा इस तरह से मिल जाती है कि ट्रेन आ रही थी और भागते हुए ये जा रहा था पुलिस से बच के। इसी दौरान एक्सीडेंट होता है और जो ये शख्स है, खलनायक है, उसका हाथ कट जाता है। अब आपको बता दें कि इन तीनों के खिलाफ पहले भी कई अपराध जो हैं दर्ज किए जा चुके हैं जामुल थाने क्षेत्र के अंतर्गत। चाकू चलाने को लेकर के, हथियार लहराने को लेकर के, इस तरह के मामले ये पहले भी कर चुके हैं। अब आदतन मजबूरन अपराधी थे, इस तरह के अपराध लगातार किया करते थे। ऐसे में पुलिस को भी इनकी तलाश थी और वही 25 जून को ये मामला हुआ और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। ये पूरी खबर थी। इस पूरी खबर को लेकर के एक और सवाल ये भी है, ये पूरी खबर तो यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन एक सवाल ये भी छोड़ा जाए कि थर्माकोल काटने के लिए जिन कटर का यूज़ होता है, उन कटर को बैन करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसका कोई सुझाव हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत आसानी से 10 रुपये में थर्माकोल काटने वाला कटर मिल जाता है और उस कटर से पिछले 2 महीनों में भिलाई में न जाने कितने लोगों को काटा गया। अब ऐसे में तमाम जगहों पर, तमाम बुक डिपोज में जो ये कटर हैं,
उसको लेकर के किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है? क्या और कोई तरीका हो सकता है थर्माकोल के लिए? क्या और कोई तरीके, क्योंकि इसी तरह सर्जिकल ब्लेड भी बहुत आसानी से मिल जाया करता था मेडिकल में, लेकिन मेडिकल में जो है अब इसे भी बैन कर दिया गया है। जब तक कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं देता सर्जिकल ब्लेड जो है आसानी से नहीं दिया जाता। तो ये कुछ खबरें थी जिसको लेकर के हमने सोचा कि आपके सामने पेश किया जाए। इस तरह से जो आदतन अपराधी हैं और लगातार जो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं वो भी सतर्क रहें, क्योंकि दुर्ग पुलिस धीरे धीरे अपनी जो तफ्तीश है वो तेज़ करती जा रही है। हाल ही में जो पिछले दिनों एक मामला हुआ, कल का मैं मामला आपको जहन में डाल दूं कि इसी रोड पे हैं हम लोग और इसी रोड की तरफ से जो है ये मामला हुआ है। आगे ग्लोब चौक है, वहीं पर अमित जोश नाम के शख्स ने जिन तीनों पे वार किया था, उन तीनों में से 2 की हालत जैसे गंभीर बताई जा रही थी। उसमें अब तक जो है गिरफ्तारी को लेकर के अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी हम आपको केबी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।